वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑनलाइन 1.11। इस चैनल पर आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है और इस वीडियो में जो आज हम बात करेंगे वो एक बहुत स्पेसिफिक ड्रग है जिसको फेरस सल्फेट कहते हैं या इसको हम आयरन सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। फेरस का मतलब आयरन। तो ये एक ऐसी ड्रग है जो आपके बॉडी में खून बनाती है, लिहाजा आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप फेरस सल्फेट को समझ सकें कि ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती है, इसकी क्या-क्या डोज़ेज फ़ॉर्म है, कौन से लोग इसको लेते हैं, इसकी क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मार्केट के अंदर ये कौन से ब्रांड से अवेलेबल है। लिहाजा इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद फेरस सल्फेट। सबसे पहले डोज़ेज फ़ॉर्म, ये टैबलेट की फ़ॉर्म में आती है। अब इसकी टैबलेट्स 45, 200, 300 और 325 एमजी तक आती हैं, जिसमें एलिमेंटल आयरन जो आपके पास है वो 65 मिलीग्राम की आयरन है। कुछ टैबलेट डिलेड रिलीज़ की हैं, कुछ टैबलेट एक्सटेंडेड रिलीज़ की हैं जिसमें 325 एमजी और 160 एमजी आती है और आयरन की क्वांटिटी जो उन ड्रग्स में है वही 65 या 50 एमजी तक होती है। अच्छा, आयरन की क्या ज़रूरत पड़ गई या लोग आयरन को एज़ अ मेडिकेशन क्यों लेते हैं? सबसे पहले आयरन एज़ अ सप्लीमेंट लिया जाता है, यानी कि अगर आपकी खुराक में आपको प्रॉपर आयरन नहीं मिल रही, तो आप आयरन को डायरेक्टली भी मेडिसिन की फॉर्म में ले सकते हैं। अब एनीमिया यानी जिनका खून कम हो या प्रेगनेंसी जब खून की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इन कंडीशंस में खून ज़्यादा बनने के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आयरन होगा इतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा और जितना हीमोग्लोबिन है उतना ज़्यादा आपका खून बनेगा, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। लिहाजा आयरन इन कंडीशंस में रिक्वायर्ड होता है। क्लिनिकल यूजेस यानी कि कुछ लोगों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, उनके खून में कमी आती है आयरन की कमी की वजह से, तो वो लोग 100 से 200 एमजी पर ओरल आयरन लेते हैं एवरी 12 आवर, यानी कि दिन में 2 बार ये मेडिकेशन ली जाती है। प्रोफाइलेक्टिकली भी इस्तेमाल होती है, 60 एमजी पर डेली आप लेते हैं। अच्छा, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि डेली रिकमेंडेड डोज़ कितनी है, तो वो उम्र पे डिपेंड करता है। अगर आप 19 से 50 साल की उम्र में हैं और आपको खून की कमी है, या 19 से 50 साल की उम्र में नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट क्या है, तो मर्दों के लिए 8 एमजी डेली रिक्वायरमेंट है आयरन की, जबकि खवातीन के लिए 18 एमजी, क्योंकि खवातीन का ब्लड लॉस भी हो रहा होता है साथ-साथ। प्रेग्नेंट खवातीन है तो ज़्यादा चाहिए, 27 एमजी पर डेली, और बच्चे को दूध पिलाने वाली जो हैं, शीरखोर जो हैं, 9 एमजी पर डे। अब ये आयरन की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, जिन लोगों की उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है तो ओवरऑल 8 एमजी पर डे आयरन उनकी रिक्वायरमेंट है। प्रिकॉशंस कुछ हो सकती हैं कि अगर आप जब ये मेडिकेशन लें, उससे पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा कर लीजिए, उसके बाद ही आप ये प्रोडक्ट स्टार्ट करें। और अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो आप इसको रोक लीजिए और अपने डॉक्टर के साथ मशवरा कीजिए। अच्छा, अगर प्रेगनेंसी में है तो प्रेगनेंसी में तो वैसे आयरन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन खुद से कभी नहीं शुरू करनी, वो भी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लेनी है। और प्रेगनेंसी में वैसे ये जनरली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें कोई फीटल रिस्क इस तरह से नहीं आता। साइड इफ़ेक्ट्स कुछ अगर आप एक्सपेक्ट करें तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, स्टमक क्रैम्प्स यानी पेट में दर्द वगैरह, स्टमक अपसेट रहता है। और इसके अलावा एक बहुत ही स्पेसिफ़िक इसका है कि स्टूल ब्लैक हो जाता है, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है। इस तरह की कोई कंडीशन है तो अपने डॉक्टर से इसके बारे में मशवरा कीजिए ताकि वो आपको सही तरह से गाइड कर सकें। अब फेरस सल्फेट जो कि एक बहुत ही फ़ेमस ड्रग है और मार्केट में अवेलेबल है। इसके साथ-साथ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।